Hello guys, assalamu alaikum. Welcome back. So we are going to make a rock paper scissors game in JavaScript. Firstly, we move forward for output. अगर आप लोग फैमिलियर होंगे रॉक पेपर सीजर गेम के साथ, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास अब 3 बटन है, जैसे यूज़र और कंप्यूटर डिपेंडेंट, जैसे हमने अपनी कॉइन एप्लीकेशन बनाई थी सेम उसी तरह। तो रैंडमली यूज़र जो है वो सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल पेपर सेलेक्ट किया तो प्लेयर 1, प्लेयर 2 1 मीन्स प्लेयर 2 कंप्यूटर है, उसका पॉइंट में इंक्रीमेंट हो गया। इट मीन्स पेपर सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ, कंसोल में मैंने शो करवाया हुआ है। पेपर सीजर्स कंप्यूटर क्या हो गया, विन हो गया, ठीक है। अगर रॉक पे सेलेक्ट किया देन क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। दोनों ने रॉक रॉक सेलेक्ट कर लिया, मीन्स ये प्लेयर की सिलेक्शन है और ये क्या है, कंप्यूटर की सिलेक्शन है। तो प्लेयर ने जो है पेपर सेलेक्ट किया है, सीजर जो है कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया। सीजर जो है वो पेपर को काट देता है, तो क्या हो गया, पेपर विन्स। अगर इस गेम का लॉजिक आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इफ़ यू सेलेक्ट पेपर देन computer will select automatically is rock और सीजर। अगर उसने सीजर सेलेक्ट किया इट मीन्स के सीजर जो है वो पेपर को काट देता है, तो सीजर वाला विन हो गया। अगर उसने रॉक सेलेक्ट कर लिया तो देन क्या है कि पेपर विन कर गया। पेपर रॉक जो है वो पेपर में लिपेट लेते हैं। तो ये गेम का लॉजिक है बेसिकली। अगर रैंडमली मैंने फॉर एग्जांपल यूज़र ने रॉक सेलेक्ट कर लिया तो दोनों ने रॉक रॉक ड्रॉ हो गया। एंड अगर रॉक सेलेक्ट किया है और कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया देन क्या हो गया, रॉक विन कर गया, ठीक है। तो ये गेम का लॉजिक है। तो हम शुरू से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें 3 बटन्स चाहिए यहाँ पे। नो, सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है एक तो होगी, सबसे पहले जो है हमें एक मैसेज की डिव चाहिए होगी, जिसमें हम मैसेज अपना शो करेंगे। डॉट मैसेज की एक डिव आ गई, ठीक हो गया। एंड एक और हमें चाहिए होगी यहाँ पे डिव, जिसके अंदर हम अपना जो है स्कोर प्रोवाइड करेंगे। जो स्कोर राइट होंगे तो डॉट स्कोर के नाम से एक डिव आ गई स्कोर के लिए। देन हमारे पास कितने बटन आ जाएंगे, 3 बटन आ जाएंगे, जिसके फर्स्ट रॉक, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। सेकंड बटन में क्या आ जाएगा हमारे पास, पेपर। थर्ड बटन में क्या आ जाएगा, सीजर। ओके, SCISS और हो गया सीजर, रॉक पेपर सीजर। तो इसकी आउटपुट जो है हम वो देख लेते हैं। इसी को ही यहाँ पे मैनिपुलेट कर देते हैं। तो ये रॉक पेपर सीजर हो गया, ओके। एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये हमारे पास कंसोल हो गया और ये ठीक हो गया, ओके। तो ये 3 बटन हमारे पास जो है वो आ गया। नो, हम स्क्रिप्ट लिखते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स में इनको हम स्टोर करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, स्क्रिप्ट का टैग लेंगे, ठीक है। एंड स्क्रिप्ट के टैग में एक वेरिएबल मैसेज इक्वल टू सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर क्या है, सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है डॉट मैसेज। जिस तरह हम CSS में सेलेक्ट करते हैं डॉट के थ्रू क्लास एक्सेस करते हैं, इसी तरह हमने डॉट के थ्रू एलिमेंट सेलेक्ट कर दिया, कौन सा एलिमेंट जिसकी क्लास क्या है, मैसेज है। इसी तरह हम क्या करते हैं, वार स्कोर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। और क्या हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगी, डॉट स्कोर। ये हमारे पास स्कोर वाली डिव भी क्या है, स्टोर होगी। नो वार बटन्स, हम बटन सेलेक्ट करते हैं सारे, इज इक्वल टू। अब बटन्स जो हैं, या तो अब इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो मैं बटन सारे के सारे नोड लिस्ट बना के सिलेक्ट कर लूँ, या अलग अलग हर बटन को क्या करूँ, क्लास देके कॉल कर लूँ, या टैग्स को जो है अलग अलग कॉल कर लूँ इंडेक्स के थ्रू। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है कि सारे बटन के जितने भी टैग्स होंगे बटन के, वो उन सबको क्या कर देगा, सिलेक्ट कर लेगा। हम यहाँ पे लॉग करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ भी गए हैं या नहीं है। मैसेज, देन स्कोर वाली डिव, देन बटन्स,
आउटपुट में जाते हैं, रीलोड किया, ओके। तो हमारे पास पहले मैसेज वाली डिव आ गई, देन स्कोर वाली डिव, एंड देन ये नोड लिस्ट हमारे पास 0 1 2 बटन्स की आ गई, ओके। ये हमारे पास होगी। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इन तीनों बटन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दी टास्क, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर, एक फॉर लूप लगाते हैं, और लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन बटन्स डॉट लेंथ। बटन्स डॉट लेंथ क्यों लिख रहा हूँ मैं, i प्लस प्लस एंड दिस। अब बटन्स डॉट लेंथ क्यों लिखा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन्स, यहाँ पे साथ क्या कर देता हूँ, आई लिख देता हूँ, ठीक है। और साथ में क्या कर देता हूँ, लॉग भी इसे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन बटन्स डॉट लेंथ। अगर बटन्स की हम लेंथ देखें तो वो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 3। इट मीन्स 0 1 2, 2 तक हमें, लेस देन मीन्स 2 तक ही जाएगा लूप। थर्ड पे जैसे ही इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप हमारा क्लोज हो जाएगा। तो हमें 0 1 और 2 तक ही चाहिए, हमें 0 वाला बटन चाहिए, 1 वाला एंड 2 वाला। हम यहाँ पे रीलोड करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, ये तीनों बटन्स आ गए, 0 1 एंड 2, ठीक है। तो ये तीनों बटन हमारे पास कहाँ से आ गए, ये लूप के थ्रू आ गए, ओके। ये लूप के थ्रू हमारे पास बटन आ गए। देन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम साथ यहाँ पे मैसेज भी एक शो करवा देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये कंसोल स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे हम बटन्स, ओके। नो, हम क्या कहते हैं कि एक फंक्शन लगाना चाहते हैं इन तीनों के ऊपर डायरेक्टली, जो है जिस भी बटन के ऊपर क्लिक करें तो उसके ऊपर क्या हो, एक फंक्शन वर्क करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बटन्स, यहाँ पे आई पास कर दिया कि जिस भी इंडेक्स के ऊपर क्लिक होगा, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर में हमने क्या कर दिया उसको, इवेंट लिसनर क्या कहता है, फर्स्टली क्लिक, एंड देन क्या होगा कि वो फंक्शन का नेम, जो फंक्शन आपने क्या करना है इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो उस फंक्शन का आपने क्या करना है, नेम राइट करना है यहाँ पे। मीन्स इवेंट लिस्टनर में क्या होगा, सबसे पहले आपका जो इवेंट ट्रिगर करवाना चाहते हो वो आपने राइट करना है। इवेंट लिस्टनर में दो पैरामीटर होते हैं ना, और सेकंड पैरामीटर में आपने फंक्शन लिखना है। या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे जस्ट फंक्शन का नेम भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्ले गेम, कि एक प्ले गेम का कोई फंक्शन होगा जो मैं आउटसाइड द लूप रखूंगा, जिसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कि फंक्शन प्ले गेम एंड दिस। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अलर्ट करवा देता हूँ फंक्शन इज वर्किंग। अब जो हमने कोड लिखा है उसमें मैंने लिखा है कि बटन्स आई, आई मीन्स ये, अगर मैं वन वाले बटन पे क्लिक करूंगा लूप चलेगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। आई में वन आ गया ना, मीन्स 0 1 एंड 2। मीन्स वन के ऊपर क्या होगा, 0 के ऊपर हमारे पास रॉक है, पेपर है, सीजर है। पेपर पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पेपर वाला होगा, इवेंट ट्रिगर होगा क्लिक का, और प्ले गेम का फंक्शन जो है वो कॉल होगा, और उसमें जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो अब मैं जिस भी बटन पे क्लिक करूंगा तो ये इवेंट जो है वो ट्रिगर होगा और हमें जो है एक अलर्ट शो होगा। तो ये रॉक पे क्लिक किया, फंक्शन इज वर्किंग, पेपर पे क्लिक किया, फंक्शन इज वर्किंग, एंड सीजर पे क्लिक किया, फंक्शन इज वर्किंग, ओके। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई कि हमारा हर फंक्शन के ऊपर जो है वर्किंग हो रही है, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमने जो है प्लेयर की सिलेक्शन देखनी है कि प्लेयर ने सिलेक्ट क्या किया है, ठीक है। प्लेयर की सिलेक्शन मींस कि प्लेयर क्या सिलेक्ट कर रहा है, हमें पहले तो प्लेयर की सिलेक्शन चाहिए होगी ना, कि प्लेयर ने रॉक किया है, पेपर किया है या सीजर सेलेक्ट किया, वो हमें रिसीव भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। कहीं पे वो होगा, किसी वेरिएबल में स्टोर होगा या कहीं पे होगा, तो हम उसको मैच करेंगे ना कंप्यूटर की सिलेक्शन के साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ई मिलता है। ई क्या होता है, ब्लॉक ऑफ इवेंट्स होता है, या इवेंट्स का कंटेनर कह लो। मैं लॉग करता हूँ यहाँ पे पहले ई को, ठीक है। तो मैंने ई को लॉग किया और यहाँ पे और यहाँ पे। अब मैं इस पर क्लिक किया तो मेरे पास क्या हो गया, ये माउस इवेंट है, ठीक है, ट्रस्टेड थ्रू है। तो ये क्या हो गया, इवेंट ट्रिगर हो गया। और इसमें हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है, ये टाइप क्या होगी, इसकी क्लिक हो गई, ठीक है।
और ये टारगेट जो है वो किसको कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा होगा आई गेस, यस यहाँ पे ये टारगेट जो है वो क्या हो रहा है, बटन हो रहा है, ठीक है। और बटन के इनसाइड हमें क्या मिल रहा है, ई डॉट टारगेट करने से हम बटन पे आ जाएंगे, एंड देन जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इनर HTML या इनर टेक्स्ट, मीन्स जिस भी बटन पे हम क्लिक करेंगे उसकी इनर HTML या इनर टेक्स्ट हमें क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। किस तरह से होगा रिसीव, कि हम यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, ओके। हमने यहाँ पे क्या राइट किया, ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, तो अब मैं जिस भी बटन पे क्लिक करूंगा उसका इनर टेक्स्ट जो है वो मुझे क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। रॉक पे किया रॉक आ गया, पेपर पे किया पेपर आ गया, सीजर पे किया सीजर आ गया, फिर भी किया, जितनी बार भी करेंगे तो हमारे पास उसका इनर टेक्स्ट जो है वो रिसीव हो गया। मीन्स हमारी फर्स्ट सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई, कि प्लेयर जो है वो सिलेक्ट कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, प्लेयर की सिलेक्शन होगी। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं किसकी तरफ, कंप्यूटर की सिलेक्शन की तरफ, कि कंप्यूटर क्या सिलेक्ट करेगा और कंप्यूटर की सिलेक्शन कैसे होगी। तो कंप्यूटर जो है वो किस तरह से सिलेक्ट करेगा, कंप्यूटर रेंडमली सिलेक्ट करेगा ना कुछ, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो रेंडमली कुछ सिलेक्ट करेगा, और वो रेंडमली किस तरह सेलेक्ट करेगा, वो मैथ डॉट रेंडम के थ्रू रेंडमली सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अभी फिलहाल यहाँ पे कह देते हैं प्लेयर सिलेक्शन, ओके, ताकि हमें पता हो कि ये प्लेयर की सिलेक्शन है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर कंप्यूटर सिलेक्शन इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम आपको पता है कि एक रैंडमली जो है वो क्या करता है, नंबर जनरेट करता है, और इसको भी हम लॉग करवा देते हैं, सिंपल लॉग कंप्यूटर सिलेक्शन, ओके। अब कंप्यूटर सिलेक्शन को हमने क्या करवा दिया, लॉग करवा दिया। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ आउटपुट में, और देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब मैंने रॉक सेलेक्ट किया, तो क्या हुआ, कंप्यूटर ने ये एक रैंडमली कोई नंबर सेलेक्ट कर लिया। मैंने ये सेलेक्ट किया, कंप्यूटर ने पहले 0.70 था, 0.41 है, और ये क्या है 0.41 आ गया, 0.79, ये 0.24 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये या तो कहाँ पे जा रहा है, मीन्स अगर इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये 0.99 तक जाएगा, 100 तक रह जाएगा, मीन्स 0 और 1 के बीचों बीच ये जो है एक रैंडमली नंबर जो है वो क्या होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, मीन्स इसको हम इस तरह करते हैं कि 0 और 1 के दरमियान एक रैंडमली नंबर जनरेट हो रहा है ना, कई बार, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसे कहते हैं इफ कंप्यूटर सिलेक्शन इज लेस देन 34 नहीं 0.34, अगर तो कंप्यूटर की सिलेक्शन जो है वो 0.34 से कम है, या 0.33 कर लें या 34 कर लें, ठीक है। 3 पार्ट्स में हम इक्वल डिवाइड कर देते हैं इसको ना, 33 कर दें या 34 कर दें, तो देन क्या हो जाए, कंप्यूटर सिलेक्शन इक्वल टू हो जाए स्ट्रिंग के, क्या स्ट्रिंग हो, रॉक, ओके। एंड एल्स इफ लगाते हैं, और एल्स इफ में हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिलेक्शन इज लेस देन इक्वल टू 0.68 और 67, ओके। देन क्या हो जाए, कंप्यूटर सिलेक्शन इज इक्वल टू पेपर। एंड एल्स में हमारे पास अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं हुई, देन कंप्यूटर सिलेक्शन किसकी इक्वल हो जाएगी, सीजर के। रॉक पेपर सीजर, हमने ऊपर भी रॉक पेपर और सीजर लिखा हुआ, ठीक है। रॉक पेपर सीजर, मेक श्योर कि ये जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल पी है, ये कैपिटल एस है, क्योंकि हमने मैच करना है, ये भी आर कैपिटल है, पी कैपिटल, एस कैपिटल है। तो मेक श्योर करना है आपने कि ये इक्वल होंगे, क्योंकि अगर आपके ये स्मॉल हो गए तो फिर आपका लॉजिक जो है, जो हम आगे बनाएंगे गेम विनर लॉजिक, वो फिर प्रॉपरली आपकी वर्किंग नहीं करेगा, तो फिर आपने परेशान हो जाना कि क्यों वर्क नहीं कर रहा, हमने कोड तो एग्जैक्ट लिखा है, ठीक है। तो
ये हमारा हो गया। और हम क्या करते हैं, अब इसको सिलेक्शन को, कंप्यूटर सिलेक्शन को नीचे ले जाते हैं। ये हमने यहाँ पे, और यहाँ पे साथ हम क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग भी पास कर देते हैं। पहले प्लेयर की सिलेक्शन आ रही थी, अब क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर सिलेक्शन। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कंप्यूटर की सिलेक्शन। अब हम आउटपुट की तरफ जाते हैं अपनी, और फिर जाके देखते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो वर्क कर रही है। अब प्लेयर सिलेक्शन रॉक, कंप्यूटर सिलेक्शन रॉक। ठीक है, प्लेयर सिलेक्शन पेपर, कंप्यूटर सिलेक्शन रॉक। प्लेयर सिलेक्शन पेपर, कंप्यूटर सिलेक्शन पेपर, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो रैंडमली, अब प्लेयर सिलेक्शन सीजर, कंप्यूटर सिलेक्शन पेपर, कंप्यूटर पेपर, अब कंप्यूटर सिलेक्शन सीजर। इट मीन्स कि कंप्यूटर जो है वो रैंडमली कभी पेपर सेलेक्ट कर रहा है, कभी रॉक सेलेक्ट कर रहा है, कभी पेपर पेपर रॉक, वो रैंडमली, अगर ये सेम आ रहा है तो वो रैंडमली जो है वो 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो रैंडमली वो क्या हो रही है, दोनों सिलेक्शन जो है हमें रिसीव हो रही हैं, कि एक तो पेपर भी सिलेक्ट हो रहा है, सॉरी, प्लेयर भी सिलेक्ट कर रहा है कुछ, और कंप्यूटर भी सिलेक्ट कर रहा है। कंप्यूटर की सिलेक्शन जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेव की हुई है, तो हम ऐसा करते हैं कि प्लेयर की सिलेक्शन भी एक वेरिएबल में हम क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, वार प्लेयर सिलेक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, वार प्लेयर सेक्शन इज इक्वल टू, हम क्या कर देते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे अब प्लेयर की सिलेक्शन भी हमारे पास आ गई, और कंप्यूटर की सिलेक्शन भी हमारे पास रिसीव हो गई। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर मेकिंग विनर लॉजिक, कि कौन विन करेगा, किस तरह से करेगा, ये अब हमने बनाना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें हम विनर लॉजिक जो है वो देख पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन आउटसाइड दी फंक्शन बनाते हैं, और हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं रिजल्ट का, एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, जो हमारे पास रिजल्ट इक्वल टू होगा वो किसके होगा, यस, रिजल्ट इक्वल टू होगा कि हम जो है एक बाहर फंक्शन लिखेंगे, यस, चेक करने के लिए कि विनर कौन है, बाहर लिख लेते हैं चेक विनर। और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, इसको एज अ पैरामीटर, फंक्शन जो है वो पैरामीटर रिसीव करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्लेयर सिलेक्शन और कंप्यूटर सिलेक्शन, कंप्यूटर का पी जो है वो कैपिटल है, सी कैपिटल कर दें, और प्लेयर का पी कैपिटल, और ऊपर भी, क्योंकि ये वेरिएबल्स के नेम है तो हमें ये ओके, एंड यहाँ पे भी फिर हमें, यहाँ पे भी फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो आ जाएगा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू चेक विनर। ये चेक विनर का फंक्शन है जो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ फंक्शन। और फंक्शन रिसीव क्या करेगा, एक तो प्लेयर सिलेक्शन रिसीव करेगा, और दूसरी कौन सी, कंप्यूटर सिलेक्शन जो है वो रिसीव करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिलहाल अलर्ट शो करवा देता हूँ कि ये फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड इस फंक्शन का नेम हमने नहीं दिया, चेक विनर फंक्शन का नेम है, एंड फंक्शन वर्किंग, हम देख रहे हैं हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये रॉक और फंक्शन इज वर्किंग, प्लेयर सिलेक्शन रॉक, कंप्यूटर सिलेक्शन सीजर, हमारा फंक्शन जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने लॉजिक की तरफ के, कौन विन करेगा और कौन लूज करेगा वो हमने किस तरह देखना। अब हमने देखना है कि प्लेयर, क्योंकि डिपेंड किसके ऊपर कर रही है हमारी गेम, प्लेयर के ऊपर कर रही है, कि प्लेयर क्या सिलेक्ट करता है। इफ प्लेयर सेलेक्टिंग प्लेयर इज इक्वल टू,
प्लेयर जो है वो क्या सिलेक्ट करेगा, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि प्लेयर सिलेक्ट क्या करेगा। प्लेयर या तो वो क्या करेगा, रॉक सिलेक्ट करेगा, या फिर पेपर सिलेक्ट करेगा, या फिर कुछ भी सिलेक्ट करेगा। बट हम क्या सिलेक्ट करते हैं, प्लेयर इज इक्वल टू कंप्यूटर। अगर प्लेयर और कंप्यूटर दोनों सेम होते हैं सबसे पहले, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये क्या कर दो, रिटर्न करवा दो, रिटर्न करवा दो किस चीज़ को, एक स्ट्रिंग को रिटर्न करवा दो। रिटर्न के स्पेलिंग गलत हो गया, रिटर्न कर दो ड्रॉ। ड्रॉ जो है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ड्रॉ रिटर्न हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं अपने आउटपुट में और देखते हैं कि दोनों सेलेक्ट जब सेम करते हैं तो ड्रॉ होता है। एंड हमने उसको लॉग नहीं करवाया हुआ, इसको जो है रिजल्ट को जो है हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लॉग करवा लेते हैं, क्योंकि फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा इस रिजल्ट को। ठीक है, फंक्शन जो भी चीज़ रिटर्न करेगा वो हमारे पास कहाँ पे आएगी, रिजल्ट में आएगी। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं, ड्रॉ, प्लेयर सिलेक्शन रॉक, कंप्यूटर सिलेक्शन रॉक, ड्रॉ हो गया। ठीक है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्योंकि अभी अनडिफाइंड आएगा क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा। अभी हमने एक सिंपल कंडीशन ड्रॉ की लिखी है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करते हैं कि इफ़, इन कंडीशन इफ़ प्लेयर सेलेक्टेड इज इक्वल टू रॉक। अगर प्लेयर जो है वो रॉक सेलेक्ट करता है देन क्या होगा, देन क्या होगा कि इफ़ प्लेयर सेलेक्टेड रॉक एंड कंप्यूटर भी कुछ सेलेक्ट करेगा, और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का विनिंग लॉजिक क्या बनेगा, और कंप्यूटर जो है सेलेक्ट करता है फॉर एग्जांपल पेपर को। प्लेयर ने सेलेक्ट किया रॉक एंड कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया पेपर, देन क्या होगा हमारे पास, रिटर्न क्या होगा, कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ से क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर विन्स हो जाएगी, हो जाएगा। ठीक है, और एल्स में क्या आ जाएगा, अगर कंप्यूटर विन्स नहीं हुआ देन एल्स में हमारे पास क्या आ गया, रिटर्न एंड प्लेयर। ओके, ये हमारे पास रॉक का सिनेरियो है। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सिनेरियो अपना बनाएंगे किस चीज़ के लिए, इफ़ प्लेयर selected paper and if computer selected सीजर, कंप्यूटर जो है वो सीजर सेलेक्ट करता है, देन क्या होगा, रिटर्न कंप्यूटर, अदरवाइज एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न प्लेयर। ठीक हो गया। अगर, क्योंकि सीजर जो है वो पेपर को कट कर देती है तो कंप्यूटर विन कर जाएगा। इसी तरह सेम हमारा किस चीज़ के लिए आ जाएगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर प्लेयर जो है वो क्या सिलेक्ट करेगा, रॉक को प्लेयर सेलेक्ट करता है, और कंप्यूटर किस चीज़ को सिलेक्ट करता है, पेपर को। अब पेपर जो है वो देन कंप्यूटर हो गया, अदरवाइज क्या हो गया, प्लेयर हो गया। ठीक है, तो इसको अब हम आउटपुट में देखते हैं कि क्या ऐसी वर्किंग हो रही है हमारी। आउटपुट में जाते हैं और रॉक, प्लेयर सिलेक्शन रॉक, कंप्यूटर सिलेक्शन पेपर, और कंप्यूटर जो है वो क्या हो गया, विन हो गया। पेपर, प्लेयर सिलेक्शन पेपर, कंप्यूटर सिलेक्शन पेपर, ड्रॉ हो गया। पेपर, प्लेयर सिलेक्शन पेपर, कंप्यूटर सिलेक्शन सीजर, कंप्यूटर क्या हो गया, विन हो गया। प्लेयर सिलेक्शन पेपर, कंप्यूटर सिलेक्शन रॉक। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लेयर विन हो गया इस वक्त। सीजर में अब क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। सीजर में अनडिफाइंड आ रहा है, मे भी कोई मिस्टेक होगी। सीजर एस, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे, यहाँ पे एस सी आई डबल एस ओ सीजर, और ऊपर भी यही है ना, सी डबल एस ओ सीजर। ओके, यहाँ पे जो है सीजर हो गया दोनों का। एंड
हमने जो है रॉक पेपर, अच्छा यहाँ पे हमने उसको बताया नहीं है कि अगर जो है प्लेयर सेलेक्ट करता है सीजर को, ठीक है, और कंप्यूटर सेलेक्ट करता है रॉक को, ये नेक्स्ट कंडीशन हमने अभी राइट ही नहीं की थी। प्लेयर पेपर भी सिलेक्ट कर चुका है, रॉक भी सिलेक्ट कर चुका है, अब प्लेयर ने सीजर सेलेक्ट किया और कंप्यूटर ने रॉक। देन जो है वो क्या होगी, हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से होगी। ये सीजर पे क्लिक किया, प्लेयर सिलेक्शन सीजर, कंप्यूटर सिलेक्शन रॉक, कंप्यूटर विन हो गया एंड ड्रॉ हो गया, और प्लेयर सिलेक्शन सीजर, कंप्यूटर सिलेक्शन पेपर, प्लेयर जो है वो विन हो गया। यहाँ तक हमारी आउटपुट जो है वो क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हमारी गेम की लॉजिक जो है वो कंप्लीट हो गई कि हमारा जो है पेपर भी ड्रॉप पेपर सीजर अब कंप्यूटर विन कर रहा है, या फिर क्या हो रहा है प्लेयर विन कर रहा है। यहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अब नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने शो करवाना है, लॉजिक हमारी गेम की जो है वो कंप्लीट होगी। अब हमने स्कोर जो है वो शो करवाने हैं, स्कोर शो करवाना है। तो स्कोर शो करवाने के लिए हमें जो है ऊपर एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्कोर या पॉइंट्स कह लो, पॉइंट्स इक्वल टू एक एरे बना लेते हैं ज़ीरो ज़ीरो के नाम से। मीन्स यहाँ पे हमारे पास स्कोर आ जाएंगे प्लेयर के, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, कंप्यूटर के स्कोर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्कोर्स भी देखते हैं ना कि हमारे स्कोर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो हमने अब स्कोर्स देखने हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमने स्कोर देखना है, स्कोर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू लेयर, लेयर का पी हमने मेक श्योर स्मॉल लिखा हुआ है, नीचे कैपिटल है और कैपिटल है, ठीक है। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू लेयर, ठीक है। देन क्या होगा, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू प्लेयर, इसको हम अलाइन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू प्लेयर, तो देन हमारे पास क्या होगा कि रिजल्ट में हमारे पास प्लेयर आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, साथ एक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं विंस की, कि प्लेयर जो है वो विंस हो गया। साथ ही हम क्या करते हैं, एंड प्लस इज इक्वल टू, इस तरह से होगा, ओके, रिजल्ट प्लस विंस। एंड देन हम क्या कर लेंगे, हमारी जो ऊपर आ रही है पॉइंट्स, पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, जीरो वाले इंडेक्स के ऊपर इंक्रीमेंट कर देंगे अगर रिजल्ट हमारा ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या आ रही है कि अगर एल्स इफ कंडीशन, ओके, यहाँ पे पॉइंट्स में इजाफा हो जाएगा। एंड एल्स इफ में क्या हो गया, और सॉरी पहले कंडीशन हम देंगे एल्स इफ में। तो एल्स इफ में हमारी कंडीशन क्या बनेगी, एल्स इफ रिजल्ट इज इक्वल टू कंप्यूटर, अगर रिजल्ट कंप्यूटर के इक्वल आता है, देन क्या हो, रिजल्ट प्लस इक्वल टू विंस। एंड साथ हम उसे क्या करेंगे, पॉइंट्स में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, किसके पॉइंट्स में, वन इंडेक्स पे। मीन्स हमारे पास एरे में दो इंडेक्स पड़े हुए हैं, एक ज़ीरो और वन। ज़ीरो इंडेक्स पे जो है प्लेयर्स के पॉइंट्स, और सेकंड इंडेक्स पे उसके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर हमने स्कोर की जो डिव ली हुई है स्कोर, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, स्कोर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि हमने इनर HTML में इसको अब क्या करना है, शो करना है। तो स्कोर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू प्लेयर वन, ठीक है, और साथ ही क्या हो जाएगा, प्लेयर टू, और ये, ठीक है। और साथ अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐड करवा सकते हैं, किस तरह से कि यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग और ऐड कर दें, और यहाँ पे हम प्लस कर दें, और यहाँ पे प्लस, इधर भी प्लस आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट्स ज़ीरो
और यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से स्ट्रिंग, यहाँ पे हम कंकैटिनेट करवा रहे हैं बेसिकली जो पॉइंट्स वाली हमारी एरे है उसको हम इनर एचटीएमएल में कंकैटिनेट करवाने के लिए स्ट्रिंग को ब्रेक्स करके, तो वो हम इस वे में करवा सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट्स, साथ एरे आ जाएगी, साथ वन, और साथ यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, कंकैटिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम अपने आउटपुट में जाके देखते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो सेम आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, रीलोड किया, रॉक प्लेयर 1 0 प्लेयर 2 0, ठीक है। तो ये ड्रॉ हो गया बेसिकली, ये क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, तो किसी के पॉइंट्स में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ड्रॉ जो है ये प्लेयर जीत गया, और यहाँ पे देख लें कि प्लेयर के पॉइंट्स में जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। अब इसी तरह यहाँ पे देखते जाए, यहाँ पे प्लेयर के पॉइंट्स में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, और प्लेयर 2 के भी और प्लेयर 1 के भी। बेसिकली कंप्यूटर में भी अब प्लेयर 1 यहाँ पे 6 है और ये 8 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट इधर शो भी हो रही है, ठीक है। यहाँ तक हमारी जो मेन गेम की लॉजिक थी वो जो है हमारी क्या हो गई है, क्लियर हो गई है कि यहाँ तक हमारी जो मेन गेम की लॉजिक थी वो परफेक्टली हमारी आउटपुट जो है वो आ गई है। अब हमारे पास ये मैसेज की डिव जो है वो रिमेनिंग रह गई है, ठीक है ना। अब मैसेज हमने जो है उसको भी शो करवाना है कि मैसेज किस तरह से हमने शो करवाना है, प्लेयर 1 सेलेक्टेड दिस एंड प्लेयर 2 सेलेक्टेड दिस, ठीक है। तो उसको भी हमने क्या करना है, अच्छा मैसेज शो करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल के टैग में ले लेते हैं, हमारी आउटपुट जो है वो शो प्रॉपरली हो। मिक्स मार्क का टैग ऐड कर देते हैं ताकि हमारी कुछ आउटपुट जो है वो बेहतर हो जाए। अब ये प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है पॉइंट्स में, ठीक हो गया। अब कदरे बेहतर होगी। अब हम साथ जो है अपनी एक आउटपुट भी शो करवा देते हैं मैसेज के अंदर, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा मैसेज को हम डायरेक्ट मैसेज डॉट इनर एच टी एम एल करके भी हम क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो वो भी आपने उस वे में भी करना हो कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक ना यहाँ पे ऐसा करते हैं, आई गेस एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, किस चीज़ का, जो है हमारी मैसेज वाली डिव है उसका एक फंक्शन बना लेते हैं ना, और उस फंक्शन के इनसाइड हम लिख लेते हैं। तो वो फंक्शन क्या करेगा, किस तरह से वर्क करेगा, जैसे हमारे पास हमने एज अ पैरामीटर पहले टेक्स्ट भेजा था, तो हम एज अ पैरामीटर एक फंक्शन जो हम लिखेंगे रिजल्ट मैसेज के नाम से, एक हम क्या बना लेते हैं फंक्शन, उसको एज अ बाहर फंक्शन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन रिजल्ट मैसेज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कुछ ना कुछ जो है वो रिसीव कर लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ रिसीव कर लेंगे जो हम यहाँ से भेजेंगे, और उसको फिर मैसेज डॉट इनर एच टी एम एल में प्रिंट करवा देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से क्या भेजेंगे, जो हमारी कंप्यूटर की सिलेक्शन है और प्लेयर की सिलेक्शन है उसको हम यहाँ पे भेजेंगे। तो हम यहाँ पे क्या भेजेंगे, प्लेयर सिलेक्शन, सॉरी प्लेयर सिलेक्शन, एंड प्लेयर सिलेक्शन के साथ साथ हम क्या भेजेंगे, कंकैटिनेट करवाएंगे यहाँ पे वर्सेस, ओके, कंप्यूटर सिलेक्शन, कंप्यूटर सिलेक्शन, साथ ही हम उसको क्या भेजेंगे, एक प्लस करवा के यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं, और इस स्ट्रिंग में हम क्या भेजेंगे, बी आर का टैग एक ले लेंगे, कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग के बजाय हमने लाइन ब्रेक करनी है, तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं बैकटिक्स, अगर आपने स्ट्रिंग में लाइन ब्रेक करनी हो तो आप बैकटिक्स का यूज़ किया करें, तो फिर आपकी स्ट्रिंग एज इट इज़ रहती है। तो हम यहाँ पे तो बी आर के टैग ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बी आर टैग आ गया, और साथ ही यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस रिज़ल्ट को हमने क्या करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने रिज़ल्ट को क्या करवा देते हैं, यहाँ पे ऐड करवा देते हैं, और यहाँ पे बैक टिक जो है हमारी वो क्लोज हो जाएगी,
और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगी और ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट प्लस, और यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, एक बीआर का टैग आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट में हमने एचटीएमएल जो है वो ऐड कर दी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे और मैसेज HTML इज इक्वल टू मैस। ओके, तो हम यहाँ पे अब अपने आउटपुट में जाके देखते हैं, तो हमारी आउटपुट कुछ अब इस तरह से हो जाएगी, रॉक वर्सेस सीजर एंड रॉ प्लेयर विंस, और तो प्लेयर वन के पॉइंट में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ये थोड़ा सा आई थिंक वो लाइन ब्रेक ज़्यादा हो गई हैं आई गेस, एक लाइन ब्रेक हम करवा लेते हैं ताकि हमारी जो है आउटपुट थोड़ी अच्छी नज़र आए। तो अब ये क्या हो गया, रॉक वर्सेस सीजर, प्लेयर विंस, ठीक हो गया, कंप्यूटर विंस, कंप्यूटर के पॉइंट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लेयर विंस, प्लेयर के पॉइंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, ड्रॉ हो रहा है तो ड्रॉ हमें शो हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का बेसिकली टास्क था। एक बार मैं इसका रिव्यू करवा देता हूँ, ओवरव्यू करवा देता हूँ इसके। एक्चुअली परेशान नहीं होना, ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कुछ लेंथी कोड हो गया, ठीक है, लेकिन क्या है कि इफ एल्स का यूज़ हुआ है, इसमें हमने कवर किया है, मैथ डॉट रैंडम को कवर किया है, फंक्शंस को पैरामीटर किस तरह से देते हैं वो कवर किया है, इसके अलावा हमने एरे के अंदर किस तरह इंक्रीमेंट करवाना है वो किया है, फॉर लूप किया है, और डोम की सिलेक्शन की है कि किस तरह से हम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर इवेंट्स जो है वो ट्रिगर करवा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो क्या था कि हमने 3 बटन्स के टैग लिए, और 3 बटन्स के टैग लिए, एक मैसेज की डिव ली, एक स्कोर की डिव ली, उसके बाद स्ट्रिंग में हमने यहाँ पे आके वेरिएबल्स लिए और उनमें वो सारी चीज़ें जो है वो स्टोर करवा दी हमने, मैसेज स्टोर करवा दी डिव, स्कोर वाली डिव और बटन्स। इसके बाद हमने देखा कि बटन्स किस तरह से वर्क करते हैं, बटन्स की लेंथ के ऊपर हमने जो है इवेंट लिसनर लगाया, हमने देखा कि इवेंट लिसनर किस तरह से वर्क करता है। देन हमने पहले जो है वो ई का यूज़ किया है, ई हमारे पास कंटेनर है इवेंट्स का, फिर उसमें हमने देखा कि हम किस तरह से प्लेयर की सिलेक्शन रिसीव कर सकते हैं, तो हमने प्लेयर की सिलेक्शन रिसीव की। देन हमने क्या की, मैथ डॉट रैंडम के थ्रू कंप्यूटर की सिलेक्शन रिसीव की, और कंप्यूटर की सिलेक्शन जब हम अब कोई भी जावास्क्रिप्ट के अंदर गेम डेवलप कर रहे हैं तो उसका बेसिक सिनेरियो जो है वो इसी तरह से ड्रॉ होगा कि आप बेसिक सिनेरियो किस तरह से कंप्यूटर को ले सकते हैं और अपनी सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक सा सिनेरियो था इसका। इसके बाद हमने बाकी रिजल्ट देखे फर्दर, फिर हमने यहाँ पे कंप्यूटर की जब हमारे पास यहाँ पे आ गई मैथ डॉट रैंडम के ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट से हमारे पास प्लेयर की सिलेक्शन आ गई। कंप्यूटर सिलेक्शन में हमने मैथ डॉट रैंडम देखा, फिर मैथ डॉट रैंडम हमें पता है कि 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न करते हैं, तो हमने उसको उस वैल्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि इफ़ इट लेस देन 0.34 then it will assign computer selection to rock or paper or scissor। तो हमने ये कंडीशंस अप्लाई की। देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर आवर विनर लॉजिक के कैसे विन करेगा, तो उसके लिए हमने एक चेक विनर का वेरिएबल फंक्शन बनाया जिसको हमने एज अ पैरामीटर यहाँ पे प्लेयर सिलेक्शन और कंप्यूटर सिलेक्शन पास किया, वो हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया फंक्शन में। एंड देन हमने अपनी इफ एल्स कंडीशन लगाई कि प्लेयर और कंप्यूटर अगर इक्वल है तो ड्रॉ कर दे, प्लेयर ड्रॉ किया है तो कंप्यूटर रिटर्न कर देगा। तो ये रिटर्न जो है हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया फिर रिजल्ट में, और फिर हमने रिजल्ट के ऊपर क्या कर दी, कंडीशंस लगा दी और फिर स्कोर इंप्लीमेंट कर दिया। स्कोर के बाद फिर इनर एचटीएमएल में हमने उसको बता दिया कि पॉइंट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, इनर एचटीएमएल में किस तरह से इंक्रीमेंट होता है। फिर हमने एक जो है फंक्शन बनाया जिसमें हमने ये कुछ एज अ पैरामीटर टेक्स्ट भेजा और साथ ही कंप्यूटर सिलेक्शन और प्लेयर सिलेक्शन भेजी। प्लेयर सिलेक्शन मीन्स रॉक, फॉर एग्जांपल प्लेयर सिलेक्शन है, पेपर सिलेक्शन पेपर है, तो रॉक वर्सेस पेपर प्लस रिजल्ट एंड इनर एचटीएमएल। तो होप्स हो कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसको करने का तरीका ये है कि आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, जो नहीं आती हैं इसमें से उनको अपने इलेबोरेट करना है, उसको यूज़ करना है, और इसी को यूज़ करते हुए आपने एक कोई नया काम करना है, कोई नया प्रोजेक्ट करना है, इन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए देन आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो इंशाल्लाह बेहतर होती जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे एक जावास्क्रिप्ट का फ़िलहाल प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड करता रहूँगा। इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे, फिर हम आगे फर्दर नए मॉड्यूल्स की तरफ जाएंगे। ओके, गुड बाय।